बंटवारा हुआ, बंटवारे में पिता को संपत्ति का एक टुकड़ा मिला। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि वो जो जमीन है वो पिताजी की निजी संपत्ति है, सेपरेट संपत्ति है, या बच्चों के लिए एंसेस्ट्रल यानी कि पैतृक संपत्ति है। इसी के आकलन में लोग बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं। वे जमीन का नाम देखते हैं, खाता देखते हैं, जमाबंदी देखते हैं, लेकिन जमीन का असली चरित्र नहीं भांप पाते हैं। संपत्ति का चरित्र क्या होता है? सरल भाषा में संपत्ति का चरित्र यह बताता है कि उस जमीन पर अधिकार किस आधार से बना है, वह जमीन किस स्रोत से आई है, किस हैसियत से आई है, किसके विरुद्ध वह अलग है, सेपरेट है, और किसके लिए वह अभी पारिवारिक अधिकार से जुड़ी हुई है। यही उसका प्रॉपर्टी कैरेक्टर है। यानी जमीन वही है, लेकिन उसका कानूनी चेहरा अलग अलग लोगों के सामने अलग हो सकता है। एक उदाहरण से समझिए, 3 भाइयों में संयुक्त पारिवारिक जमीन का बंटवारा हुआ। बड़े भाई को उत्तर वाला हिस्सा मिला, मंझले भाई को दक्षिण वाला हिस्सा मिला, और छोटे भाई को घर का वाला हिस्सा मिला। अब बड़े भाई का हिस्सा मंझले भाई के और छोटे भाई के खिलाफ अगर देखा जाए तो एक सेपरेट प्रॉपर्टी है, यानी उन भाइयों के बीच वह हिस्सा अब अलग संपत्ति या सेपरेट संपत्ति जैसा व्यवहार करेगा। लेकिन बड़े भाई के अपने बच्चों के लिए सवाल अब बिल्कुल अलग है। अगर वह जमीन मूल रूप से पैतृक या संयुक्त पारिवारिक संपत्ति रही है और बड़े भाई को वह हिस्सा उसी बंटवारे से मिला है, तो अपनी ब्रांच के अंदर, अपनी शाखा के अंदर वह हिस्सा आगे भी पैतृक चरित्र ही रख सकता है, एंसेस्ट्रल कैरेक्टर रिटेन कर सकता है। यानी बाहर वालों के खिलाफ सेपरेट और अपनी ही शाखा में के अंदर एंसेस्ट्रल। यही बात मुकदमे का पूरा रुख बदल देती है। इसको समझने की जरूरत है, ये कोर थॉट है, कोर कंसेप्ट है। लेकिन सावधान, हर बंटवारे में मिला हिस्सा अपने आप एंसेस्ट्रल यानी पैतृक नहीं बन जाता है। कोर्ट 4 सवाल पूछेगी, 4 पूछती है। पहला सवाल कि संपत्ति जो है वो आई कहाँ से है? क्या वह दादा परदादा की संयुक्त पारिवारिक संपत्ति थी या किसी ने अपनी कमाई से उसको अर्जित किया? दूसरा सवाल कि संपत्ति किस रास्ते से आई? बंटवारे से आई, वसीयत से आई, दान पत्र से आई, खरीद से आई, या उत्तराधिकार से आई? तीसरा सवाल, जिसे हिस्सा मिला वह किस हैसियत से मिला? व्यक्ति के रूप में मिला या परिवार की शाख के प्रतिनिधि के रूप में मिला? किस रूप में उसको हिस्सा मिला? और आखिरी और चौथा सवाल यह है कि आज दावा कौन कर रहा है, पेमेंट कौन है? भाई के खिलाफ भाई, पिता के खिलाफ, पोता दादा की संपत्ति में, या कोई खरीदार परिवार के खिलाफ? यही 4 सवाल संपत्ति का चरित्र खोलते हैं। ये 4 सवाल जो समझ जाए वो संपत्ति के चरित्र को समझ जाता है। अगर पिता को संपत्ति धारा 8 के तहत उत्तराधिकार में मिली है तो उसका प्रभाव अलग हो जा सकता है, लेकिन अगर पिता को हिस्सा पुराने संयुक्त पारिवारिक बंटवारे में मिला है तो अपनी ब्रांच में उसका असर अलग हो जाएगा। इसलिए कानून में केवल यह बोल